मुझे मेरे हिस्से के पंख देकर तो देखो, ये आसमां भी कम है मेरी उड़ान के लिए। मुझे थाम कर मेरी मंजिल तो दिखाओ, मुझे हाथ नहीं चाहिए सहारे के लिए। मुझे ख्वाहिशें सच होने की उम्मीद तो दो, क्या नींद जरूरी है ख्वाबों के लिए? एक बार नजरिया बदल कर तो देखो, एक नजर ही काफी है मुझे समझने के लिए। मैं भी इस भीड़ का एक हिस्सा हूँ, क्यों अलग करते हो मुझे अलग होने के लिए। स्वागत है आप सभी का मेकिंग वे टू #inclusive कम्युनिटी में। पिछले एपिसोड में आस्था जी ने बताया किस तरह से हमें अपने बच्चों के थेरेपीज का ट्रैक रखना है। तो चलिए इस एपिसोड में उनसे कुछ और ज़रूरी बातों पे बात करते हैं। तो आस्था जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने अभी बताया एडीएल के बारे में, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, राइट, कंसिस्टेंसी की बात की, द स्ट्रगल्स यू वेंट थ्रू। आप किस तरह से अपनी बेटी को ट्रेन करते थे एडीएल के लिए, और आज जब वो 19 इयर्स की है, हाउ इंडिपेंडेंट इज शी? आपने उसे किसी स्पेशल स्कूल में डाला था या होम स्कूलिंग किया है? व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड यू वेंट, and what is her thought about her career, or what is your contribution from her career viewpoint? Okay, so I'll start with the ADL, which is like activities of daily living. So actually, Tarini was kind of like 7.5 years when we moved to US. So it was kind of a cultural difference भी बहुत था और हाँ. बहुत सारी चीज, because she was non-verbal. तो हम लोगों को काफी सारी चीजें मुझे ऐसा लगा जिस पर I need to work on. And she was going to a mild cognitive delay setup. That was a mainstream school, and she was going in a mild cognitive delay setup. And Okay. all the kids in her class was like verbal, quite talkative, पूरे expressive, and she was, as I said, a non-verbal child. तो सबसे पहले मुझे लगा कि जो एक बेसिक और मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि इसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो दैट इज द ओनली थिंग इज कि लाइक वो एक हमारी जुबान, एक भाषा ही नहीं, एक तरीका होता। एंड हाँ. बहुत सारी चीजों से, जैसे हम लोग कहते हैं बच्चे इशारे से समझा देते हैं। हम्म. तो एक तो वो पेरेंट्स वो गलती ना करें। लेट द चाइल्ड टॉक, स्पीक, एटलीस्ट इंडिकेट कर रहे हैं वो ठीक है, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद 1 or 2 वर्ड्स कि Yes. मम्मा फूड एटलीस्ट बोलो, ठीक है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर ऑब्वियसली शी वॉज गेटिंग अ थेरेपी इन स्कूल, बट मैंने जो काम एडीएल के थ्रू शुरू किया, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, तो उसमें पहले आता है एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्सनल केयर, विच इज लाइक जैसे नहाना हो गया, कपड़े पहनना हो गया, टॉयलेट बच्चे से जाना, स्टार्ट होता है सुबह तो. खाना, हाँ खाना खाना, एंड मतलब ये सब डूइंग दैट इंडिपेंडेंटली, विच वॉज लाइक काइंड ऑफ मेरे लिए एकदम ड्रीम था। तो सबसे पहले तो उसका एक ये होता है कि आप फंक्शनल स्टेटस एसेस कीजिए, किसी प्रोफेशनल से नहीं, आप ये देखिए आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, टू चेक किड्स एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, कि भाई मेरा बच्चा कितना, सबसे पहले कौन सा काम, सबसे पहले अपने आप उठ रहा है बेड से, अगर उसको फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, एंड द रिक्वायर, बच्चे को ये पता, हाँ मुझे अब पहली थिंग विच आई हैव टू डू इज टू गो टू टॉयलेट एंड ब्रश माई टीथ। तो वो उसके स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, कि हाँ उसके अकॉर्डिंगली आप चाहें तो चीजें लिमिटेड रखिए उसके कमरे में, या फ्रॉम रूम टू बाथरूम, बाथरूम में भी 2-3 चीजें रखिए, विच आई स्टिल डू, बिकॉज तारिणी का है कि अगर रखा है 4-5 वो डिस्ट्रैक्शन रहता है एंड ऑल। बट व्हेन यू आर टीचिंग योर चाइल्ड ऑल दीज थिंग्स, तो स्टार्ट विद वेरी बेसिक फ्यू थिंग्स, की ब्रश ही रखा है खाली, और एक टूथपेस्ट रखा है जो कि करना है, उसके स्लीपर रखे कि हाँ बेटा आप बेड से पहले उतर रहे हैं तो चप्पल पहनो। मैं अभी तक बोलती हूँ तार नहीं, पुट ऑन योर स्लीपर तार, लेकिन अब वो क्या है कि वो केयरलेसनेस, मस्ती वाला है कि नहीं पहना नहीं। देन आई फील कि अरे हम भी थे 18 उसको 19 के, हमें कौन ऐसे करता था, मन आया पहनी नहीं। बट वेन यू आर टीचिंग योर चाइल्ड ऑल दीज थिंग्स, द चाइल्ड इज 4 or 5, तो आप चप्पल रखा नीचे, बेटा पुट ऑन योर स्लीपर्स, आप बोलिए, यू हैव टू गिव कमांड्स कंटिन्यूअसली, बोलिए बोलिए। पहले दिन बच्चा नहीं पहनेगा, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, एक तो बच्चा समझता है कि हाँ ये गिव अप भी नहीं करने वाले, वो तो सेकेंडरी थिंग है। देन द चाइल्ड स्टार्ट्स गेटिंग द फीलिंग कि ये एक चप्पल इधर रखी होती है जो मुझे पहननी। ओके. तो वो, हाँ,
तो जो कि नीचे पड़ी है वो मुझे पहननी है, रखिए, वो नहीं पहन रहा, उसके ऊपर से जा रहा है, जाने दीजिए, पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कब भी पहनेगा। फिर देन टॉयलेट के लिए आप उसको टॉयलेट ट्रेन कीजिए, अगर अपने आप फ्लश चलाना, फ्लश से लेके, तो ये धीरे धीरे स्लोली गिव क्लियर सिंपल कमांड्स। चप्पल पहन लो, ठीक है, ऐसे करके ब्रश, टॉयलेट, फ्लश चला दो। पहले दिन नहीं चलाया, 2 दिन, 3 दिन, वो देन ही विल स्टार्ट गेटिंग दिस थिंग कि हाँ नहीं, मुझे उसके बाद फ्लश चलाना है, अपने को क्लीन रखना है। हालांकि पर्सनल हाइजीन बहुत बाद में आता है, तो उसमें आपको यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। ये कि मतलब वो सब चॉइसेस को ना लिमिट कर दीजिए, एज आई सेड। क्योंकि जैसे हम्म। अब क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू ड्रेसिंग, तो आप ना उसमें बच्चे को एनकरेज कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं नहीं हमारा बच्चा तो बताता ही नहीं है, कुछ भी पहना दो। तो मैंने कहा वो नहीं बताता, आप तो उसको चॉइस दीजिए ना। आप पूछिए, अच्छा ऐसा कीजिए, लिमिट कर दीजिए, 2 टी-शर्ट निकाल के पूछो, टॉप, गर्ल्स को टॉप है, शर्ट है, दिस और दिस। तो मैंने कहा आपको कौन सा, मैं कह रही हूँ कि क्लोजेट खोल के उसमें से बताओगे तो वो हाँ मम्मा ये वाला, ऑब्वियसली द चाइल्ड विल नॉट डू दैट, क्योंकि वो उसके करेक्ट। अपना वो थिंकिंग उस लेवल पर अभी नहीं आ रही। बट आप मन से 2 चीज निकाल के, कुछ भी पूछ हम्म। के, इस पे फन, उस पे उसको लिमिट कर दीजिए चॉइसेस को। हाँ एंड करेक्ट। देन उसके बाद एक सबसे जरूरी चीज होती है, अलाउ देम, लाइक उनको ना प्लेंटी ऑफ टाइम दीजिए किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का। बहुत होता है, बहुत पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा उठने में ही 15 मिनट लगा देता है, चप्पल हम्म। अप्पल तक तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। तो आप आधा घंटा लेके ही चलो ना, कि वो चप्पल पहनेगा, टॉयलेट में ही बैठा है ब्रश करने में, इट विल टेक 45 मिनट सारा। हाँ तो दैट हाँ इज द कोर थिंग ना, कि आपको यू करेक्ट। हैव टू बी वेरी पेशेंट। अब धीरे धीरे क्या होता है, दैट टाइम लिमिट या जो एक टाइम पीरियड है वो कम होता चला जाता है, वो अपने आप कम करेक्ट। होगा। बट गिव देम, अलाउ देम टू कंप्लीट दैट टास्क इन लाइक पूरा प्लेंटी ऑफ टाइम, कि बच्चा ले रहा है, टाइम ले रहा है, आराम से कर रहा है, तो ऐसे कंप्लीट उनको करना, दीजिए। टास्क को कंप्लीट करना है ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा जरूरी है। आप ब्रशिंग ओके। में बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं, खड़े हैं या नहीं कर रहे, बट आप उतना टाइम लेके चलिए। हालांकि आई एग्री ये सब बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर मॉर्निंग में आप उसको आधा घंटा, मतलब आपको लगता है आप जल्दी जल्दी करके, पेरेंट्स ऐसे करते हैं लाओ मैं ही करा दूं, तो आप उसके साथ रात में काम कीजिए। जो आप जैसे कि नहाने का अगर बोलते हैं कि वो टाइम, तो आप ये सारी चीजें जब आप उसको इवनिंग में या बिफोर गोइंग टू बेड ट्राई कीजिए, तो वहां तब तो आपके पास बहुत टाइम है ना, स्कूल नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना। जैसे ड्रेसिंग में एनकरेज कीजिए कि आप वो कपड़े चॉइस करें, उसके बाद असिस्टेंस वहीं दीजिए जहां पे जरूरत। तो अब बच्चे बटन, तारिनी भी अभी तक नहीं लगा पाते, तो स्टार्ट में जिस चीजों में पॉसिबल है, तो मतलब उसको ना ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं इस चीज को डायरेक्ट कर रही हूँ। जैसे कपड़ों में हुआ कि हाँ मेरी चॉइस है, तो मतलब आप वेलक्रो जहां पॉसिबल है वहां वेलक्रो से करिए। नहीं तो ऐसा कीजिए कि ऊपर से डालने वाला है ना, उसमें आप हेल्प कर दीजिए कि ये लेबल होता है, ये पीछे है बेटा, लेकिन ये नेक है। तो एक ये 5 साल का बच्चा भी कर सकता है कि गले में डाल, आप उसको स्लीव्स ऐसे उठा के दे दीजिए, हैंड डालो बेटा, ये वाला हैंड डालो, कमांड्स आप दे रहे हैं, बट ये है कि वो खुद पहन रहा है। देन हाँ स्लोली स्लोली क्या होता है, वो बच्चा आप देखिएगा किसी दिन खुद ही वो स्लीव ऐसे डाल दे अपने आप, करेक्ट। हाँ आपके आपको वो, बिकॉज नाउ ही नोस कि मुझे ये टी शर्ट ऐसे पहननी है। तो वो उसको करेक्ट। खुद उसमें, अब जैसे ग्रूमिंग में है, उसमें आप बच्चे को एक ब्रश रख दिया अपनी, ठीक है सुबह में आपने उसको स्कूल भेजना है तो आप ऐसे तो भेजेंगे नहीं, बट अगर जैसे शाम को या रात को है, तो उसको कॉम आप खुद कर लो। बहुत सारे इनफैक्ट तारिणी के साथ भी था कि जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो पेरेंट्स कहते हो तो फॉर्म भी नहीं उठा पाता या कर ही नहीं पाता, या बाल ऐसे है या कुछ है, तो कुछ भी दो आप, आगे कर रहा है पीछे कर रहा है कुछ, जो फाइनल टच है वो आप दे दो, बट एट द सेम करेक्ट, टाइम वो तो खुद है ना, करने दो। वो आप कर दीजिए। हाँ, जैसे कि वॉकिंग में होता है, जैसे ये तो चीजें मैं वो बता रही हूँ जो बच्चे की खुद फिजिकल इतनी लिमिटेशंस नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि आप सेफ्टी गाइडलाइंस, या जैसे वो है वो बच्चा समझ नहीं रहा, कई पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे को सेंस ऑफ डेंजर, तारिणी को भी अभी अभी तक भी, उसको जैसे मैं बेटा इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आता है या कुछ है, बट मैं उसको उसकी एज के अकॉर्डिंगली अभी भी समझाती हूँ। बट वेन शी वॉज स्मॉल, हाँ इट वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो तो हम अभी भी नहीं होती, बच्चे बड़े हो जाते हैं कि भाई हम ये स्ट्रेंजर है या हमने ऐसे नहीं जाना, वो उसका उसका ना टाइप एंड फॉर्म चेंज हो जाता है, बट वो थ्रू आउट लाइफ रहती है, विच इज लाइक बहुत कम बच्चे हम स्पेशल नीड्स एडल्ट्स या चाइल्ड समझ पाते हैं।
तो बट यू हैव टू कीप ऑन टेलिंग देम। अब इसकी एज का मैं बताती हूँ कि बेटा आपने ऐसे नहीं बोलना, कोई भी स्ट्रेंजर कुछ कहेगा आपने बिलीव नहीं करना या कुछ है। बट ऐसे जब छोटे थे आप, प्लग्स हैं कुछ है, आपको पता है कि वो बच्चे को तो नहीं पता, तो आप उसको कवर करके रखिए, लेकिन दैट सेंस ऑफ डेंजर नहीं है तो वो सारे ऑब्स्टिकल्स हटा दीजिए। बट जस्ट बिकॉज वो नहीं है तो आप उसको बार बार अटेंड कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो विच इज जैसे अब खाने में है, अब फूड आपने ठीक है उसकी फूड प्रेफरेंसेस पूछ ली, कई पेरेंट्स कहते हैं अरे पूछो तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, इनको इनको पूछने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है आप लेकिन उसको पूछिए, बिकॉज इन अ वे अगेन द चाइल्ड विल फील कि हाँ मैं खाने के एक प्रोसेस को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। एंड देन यू विल सी कि वो खुश होके खा भी रहा है। जैसे कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि खाते नहीं, अच्छा फिर उनको आप जैसे कि कोई भी चीज है, मान लीजिए अगर अगर ब्रेकफास्ट है ब्रेड है ऐसा कुछ है, तो आप बोलो अच्छा आप बटर लगाओ, तो वो एक ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब मील सेटअप में आपने करा। और मतलब मैं जैसे छोटे में क्या था, मैं उसको ना अडेप्टिव यूटेंसिल्स जैसे कि चम्मच वो वाली जो कि वो पकड़ सके, ऐसे वाली कि जिसको वो पकड़ रही है खुद पकड़ के खा सकती है, ऐसे कुछ है। असिस्टेंस तभी दीजिए जब जरूरत हो, नहीं तो फिर अब जैसे व्हेन इट कम्स टू बेदिंग, नहाना का है, टेकिंग अ शावर, तो उसको आप ये पूछ लीजिए क्या बहुत बच्चे होते हैं जिनको ना सुबह नहाना पसंद नहीं होता, तो वो शाम को बड़े खुश होते हैं कि उनको नहाना है। तो मतलब हाँ कईयों को शावर से नहीं, तारिणी अभी तक हैंड शावर से नहीं उसको होता है, प्रॉब्लम होती है। इनिशियली क्या होता था कि मतलब मेरे एक पेरेंट ने कुछ एक 2-3 महीने पहले बात हुई, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप उसके सर पे आप कैसे नहाता हो, कहते हैं मैं शावर पूरा चला दें। मैंने कहा मे बी ही डजंट लाइक कि उसका सिर गीला हो जाता है, तो यू डोंट नो। हम्म, तो आप उनको पूछ लीजिए अच्छा आपको हैंड बकेट से नहाना है, बहुत सारे बच्चे बकेट और उससे एंजॉय करते हैं, मग से हाँ सिंपल। खेलते तो खेलते। हाँ, बट खेलते खेलते एंड गिव द मतलब आप उसमें पूछ लीजिए बच्चे ये मत सोचिए कि मेरे बाथरूम में ये है या दूसरा बच्चा इससे नहाता है या मैं इससे नहाती तो ये भी ऐसे ही नहाएगा। तो ये करेक्ट। एक कुछ चीजें होती हैं कि जो हाँ उसमें मतलब बहुत बात तक शैम्पू, जैसे अभी भी मैं तारिणी का आई फील की नहीं गंदा छोड़ देती है, बट पहले आई लेट हर डू दैट, गंदा साफ जो भी है कर लो, फाइनल टच एज आई सेड मैं देती हूँ कि हाँ ठीक है वो मैंने करना है। तो अब मुझे पता है उसमें शैम्पू वेस्ट भी होता है, तो आई ऑलवेज कीप 2 बॉटल्स, जिसमें ना वो एम्प्टी मतलब हाफ एम्प्टी से भी क्या मतलब 20-30% ही रहता है, क्योंकि मुझे पता है अभी मैडम पूरा स्वाहा करने वाली है, तो लेट हर डू दैट। तो एटलीस्ट उसको ये पता है मैंने शैम्पू किया, मतलब उसमें ज्यादा शैम्पू ही नहीं होता तो वेस्ट क्या करेगी, वो टेन करेक्ट। परसेंट होगा बॉटल में, उतना ही कंडीशनर में, उसको बार बार रिफिल करते रहती। एंड शी नोज, अच्छा मम्मा अब आप फुल वाली बॉटल लाओगे ना, मैंने कहा हाँ वो बिकॉज मेरी है मुझे चाहिए होती है। तो आई ऐसे कि आई कीप दैट इन माय बाथरूम। तो एंड आई नेवर से कि आप वेस्ट करते हो, बिकॉज अगर मैं उसको ये बोलूंगी ना कि आप वेस्ट करते हो, देन तो उसको एक बुरा भी फील होगा, क्योंकि वो एक मतलब डिफेंसिव हो जाएगी, नहीं मम्मा मैं हाँ कहाँ वेस्ट करती, बिकॉज आई करती है। बट वो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो देन ऐसे अच्छा अब हो गया, अब मम्मा वाली टर्न, तो मैं शैम्पू कर देती हूँ उसको। तो मतलब ये है कि हाँ ऑब्वियसली आप मॉनिटर कीजिए सेफ्टी एंड कंफर्ट, बट ये मत सोचिए कि मैं ही कर देती हूँ उसके लिए। तो करेक्ट। मतलब वो जैसे शूज में वी हैव एन ऑप्शन, हम वेलक्रो शूज तो लास्ट चलिए कपड़े नहीं कर सकते, शूज वी कैन जैसे लेसेस अभी भी उसको टाई करना नहीं आता, बट मेरे अब उसके ज्यादा फ्लिपॉन्स रहते हैं या मैं लेसेस को थोड़ा लूज कर देती हूँ कि बेटा अब आप डाल लो, देन आई विल टाई द लेसेस। बहुत सारे बच्चे तो खैर टाई कर भी लेते हैं। तो उसमें अब जैसे ये है कि मतलब ये सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें हम अगर ये सोचेंगे ना कि मतलब नहीं हम ही कर देते हैं तो नहीं होता। अब जैसे और सारी क्या होता है कि कई सारी बच्चों में जैसे कि एक सोशल अंडरस्टैंडिंग हो गई, या क्या कहते हैं हम लोग एक उसके लिए व्हाट वी कैन डू, एक कंसिस्टेंट वो रहे, हम एक कैलेंडर लगा लेते थे, विजुअल स्केड्यूल्स का हेल्प ले लो, रूटीन्स उसमें चेकलिस्ट की बेटा आप हम सवेरे, जैसे तारिणी के साथ अभी भी है, शी डजंट अंडरस्टैंड द concept of morning afternoon evening, she gets confused when she wakes up in evening after coming back and having lunch, मम्मा मॉर्निंग हो गई, समटाइम्स शी गेट्स कंफ्यूज। तो हाँ मैं कहती हूँ नहीं हम गए थे ना बेटा, ये देखो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, तो ऐसे करके तो आपने डेज का लगा लिया, जैसे कि शी हैज टू ट्रैवल समवेयर एवरी डे, शी आस्क्स द सेम क्वेश्चन, मम्मा हाउ मेनी डेज लेफ्ट, व्हेन आर वी गोइंग, व्हेन आर वी गोइंग। इवन शी नोज कि ये मई है या जून है, वो मैं इसको जैसे बताऊंगी अच्छा कैलेंडर में क्रॉस करो, अभी तो शी नोज हाउ टू ऑपरेट फोन,
तो उसमें लगा लेगी कैलेंडर में मार्क करके, और उसमें मैं लाइक वो क्लॉक चला दिया कि एवरी डे शी गेट्स द मैसेज 30 डेज लेफ्ट, 29 डेज लेफ्ट। तो मतलब ये सब जो चीजें हैं दे कैन एक्चुअली हेल्प इन लाइक फेसिंग ऑल दीज चैलेंजेस। तो ये मतलब ऐसा है कि मेरे साथ तो ये चीजों ने काफी काम किया है। तो हाँ, आई फील कि मतलब ये चीजें ऐसी हैं जिनमें हम कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि डेली लाइफ में आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं, बट all these helps later on in life a lot। लेटर ऑन की मतलब बात ये अगर हम बाद में करें, रोज में भी, बिकॉज हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव अ टेंडेंसी, मौसम बदल रहा है, कभी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गए, सो दीज थिंग्स आर लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर बच्चा राइट इंडिपेंडेंट है तो वो हमारे बीमारी पे कम से कम वो अपना काम तो खुद कर सकेगा, अपना बेसिक तो कुछ एग्जैक्टली। कर सकेगा, करेक्ट? तो वो जी 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 डिपेंडेंसी जी। नहीं होनी चाहिए। हाँ, एंड इसके इसका एक चीज और होती है, ये तो बेसिकली मतलब छोटी छोटे चीजें हैं जब हम बच्चे। चीजें हैं, अदर देन करेक्ट। दिस एडीएल में बाद में जाके होता है कि हाउ टू हैंडल योर फाइनेंसेस। मतलब बच्चे को करेक्ट। एटलीस्ट इतनी समझ हो कि मेरे को 10 रुपया लेके मैं 20 रुपए लेके मार्केट गई तो मुझे उससे कुछ वापस लेना है, वेदर और नॉट द चाइल्ड कैन कैलकुलेट या कुछ है। फिर करेक्ट। अपना रूम ठीक करना, हाँ। अपने को मतलब क्लीन रखना या अपना रूम ठीक रखना या बाहर जाना, या ये सब चीजें एज वाइज इनका फॉर्म ऐसा है सेट कि लेवल बदलता जाता है, बट दिस इज करेक्ट। समथिंग जो थ्रू आउट लाइफ रहती है। यस। कि मतलब हाँ एडीएल ये एक जो मैंने अभी एग्जांपल्स लिए ये बहुत बेसिक वाले थे। इसके बाद जाके फॉर्म चेंजेस होती हैं, लेवल चेंज होगा, बट इट इज लाइक कंसिस्टेंट। जो आपको बड़े हो गए हैं तो बड़ों की तरह समझाइए, ये मत सोचिए कि छोटे बच्चे की तरह, कि मतलब आप उसको छोटा बेबी की तरह ट्रीट करेंगे और कुछ नहीं, बड़े की तरह ही समझाइए। क्योंकि आप अपने एक न्यूरोटिपिकल 13 14 15 साल के बच्चे को बोलते हैं ना बेटा आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोले मम्मा बुला रही है और आप चले जाओ, तो आप उसके लिए भी यू करेक्ट। कीप ऑन वी थिंकिंग वेज ना कि चेंज द उसको टोन, स्मार्ट वी वॉच चेंज दिला द, दी, वॉच दिला दी, या बेटा पासवर्ड है वही बोलेगे तो मम्मा ने बुलाया नहीं तो आप किसी के पास मत जाना। तो यू हैव टू, ये हम जो अपने और बच्चों के साथ करते हैं तो इनके लिए भी हमें मतलब अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कि उनको एक करेक्ट। सेंस ऑफ डेंजर कैसे सिखाना है। बट ठीक। वही है कि हाँ जी। सिखाना तो देखो सारी चीजें हैं। और जैसे अभी जैसे 19 इयर्स की, तो शी इज टेकिंग सम वोकेशनल ट्रेनिंग, एंड जी आई एम श्योर वो, आप एडीएल की बात कर रही हैं तो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग उसके आगे प्रोफेशन में भी काम आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है आफ्टर अ सर्टेन एज, अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया स्पेशली, स्कूल दे गिव अप। वंस द चाइल्ड टर्न्स 13 और 14 दे से कि अब हम ज्यादा इसको करा नहीं पा रहे, स्पेशली if the child is not doing well academically, which is like which happens most of the time, 90% ऐसा होता है। even if the child is performing 40 or 50% of the syllabus or whatever, बिकॉज यहाँ पर हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जैसा कुछ बनाते नहीं है, विच इज वेरी अनफेयर। हालांकि क्योंकि उस वैस वो ही करना चाहिए क्योंकि हर एक बच्चे की नीड्स अलग होती हैं, स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज अलग होती हैं। सो वी शुड ट्राई कि स्कूल एक आईईपी बनाए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, एंड इसके लिए वी शुड स्पीक टू देम। एंड वो भी इवन इफ दे अप्लाई दैट, तो आफ्टर अ सर्टेन एज यू कैन से 13 और 14 ईयर्स ऑफ एज, दे स्टार्ट सेइंग कि बच्चा कुछ ज्यादा स्कूल में कर नहीं पा रहा। तो अब this is what I have seen in like northern part of India. I don't want to comment on like the other parts of India maybe. एक सर्टेन एज वहां पे ज्यादा एज तक 10th और 12th भी कुछ स्कूल्स एनआईओएस के थ्रू करा लेते हैं। तो ये एक्चुअली उसके बाद पेरेंट्स के पास ऑप्शन ये रह जाता है कि वो दे स्टार्ट टेकिंग देयर चाइल्ड फॉर थेरेपीज ओनली। एंड वो होता है कि पूरा दिन ओटीपीटी कर रहे हैं, स्पेशल नीड सेंटर में जा रहे हैं जहां पर दे आर गेटिंग थेरेपीज। उसके बाद वो भी कितना चला, आप अगर एक नॉर्मल कंडीशन में लीजिए तो आप अपने बच्चे का करियर प्लान करने लगते हैं व्हेन द चाइल्ड इज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड। तो कुछ करेक्ट। तो पता लगता है आईआईटी की तैयारी 9th स्टैंडर्ड से हो रही है। तो अब वो हो गया टिपिकली एज 14 और 15 की। तो आप अपने इस ये नहीं, जस्ट बिकॉज योर चाइल्ड इज अ स्पेशल नीड्स आप ये मत सोचिए कि उसको मैंने अभी कराते रहो थेरेपीज, ऐसा नहीं है। स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दी vocational training or all these things at the age of 14 or 15, because आप तब उस बच्चे पे काम करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट जाके किस 20 21 की उसमें आएगा। तो आई
started working on all these things when Tarini turned 14. We realized कि एक तो तब जैसे 14-15 एक कोविड वाला सब ये सब दौर था, and I realized कि she is not an online वाला बच्चा. There is no point in wasting her years. तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर, ऑब्वियसली ऑनलाइन नहीं था, घर पे हमने इसको एक्सरसाइजेस एंड जो रीडिंग राइटिंग है वो कराना. तो अगेन क्या होता है, बात पेरेंट्स पर ही आ जाती है कि आपको ही अपने बच्चे के साथ काम करना पड़ता है. ऑब्वियसली जैसे एट द सेम टाइम वी रियलाइज कि आवर चाइल्ड नीड्स अ सोशलाइजेशन because they don't go out as like the other teenagers and all. So there should be a certain place जहाँ पर ये जाएं, बात करें, मिले, रोज तैयार हों, जो कि every day they feel हाँ मुझे वहां जाना है. To keep them in routine, to make their timetable, yeah, that is equally important. तो ठीक है, वो जरूरी है. तो वोकेशनल, या शी गोज टू अ वोकेशनल सेंटर. एट द सेम टाइम हम लोग जो बाकी उसके साथ एक्सरसाइजेस है, रीडिंग प्रोग्राम है, वो घर पर भी काम करते हैं. एंड व्हाट आई फील इज कि वोकेशनल ट्रेनिंग एक तरह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द थिंग इज कि टू मेक देम इंडिपेंडेंट, टू मेक देम रियलाइज कि हाँ हम लोग लाइफ में आगे एक कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनको वी कैन टर्न इनटू अ करियर. एंड एवरी चाइल्ड हैज देयर as like their own potential and strength to do something. You just have to find out that आपको ये realize करना पड़ेगा कि हाँ मतलब हमने कैसे उसको एक ट्रेनिंग देनी है और कैसे करना है. सो अभी which I feel कि अभी इंडिया में there are very few vocational centers, but at least ये है कि हाँ we are working on that direction. तो कुछ ना कुछ अपने बच्चे को उस डायरेक्शन में करना स्टार्ट कराना बहुत जरूरी है. और इन सब आई एम श्योर इन सब चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट करना आसान नहीं होता है. एक नॉर्मल एक पेरेंट्स जिनके बच्चे न्यूरोटिपिकल हैं उनके लिए आसान नहीं होता, हमें कंफ्यूजन होता है. राइट, तो एग्जैक्टली. आप लोगों के वही साथ में भी होता कंपटीशन है. इतना है. हाँ. बिल्कुल. तो हाउ व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू नेविगेट थ्रू ऑल दीज थिंग्स? आप किस तरह से पेरेंट्स नेविगेट कर सकते हैं? See, this is the most important question and मैं बड़ी जल्दी अभी हम इसको सम अप करेंगे. बट दिस इज अभी मैं इससे एक एग्जांपल लेती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज सुनी थी कि बैंगलोर में एक मदर है, शी किल्ड हर डॉटर 3 years of age because she had two kids, twins थे, and one was a neurotypical child. She was going to school normal ऐसे, and she was doing everything which is like that neurotypical child is supposed to do, and the other child was not able to do all that. So she was frustrated. Husband भी साथ में नहीं थे. I think he works abroad or something. So she was the only person who was taking care of a child. And ये तो मैं आपको एक केस बता रही हूँ which is very latest. तो which again gave us like वो eye opener था, which was kind of an eye opener for all of us again. And because क्या होता है 99% cases में mothers are the primary caregiver. Correct. Because obviously fathers are the one who earns money for all these so-called therapies, doctors and everything. And अगर career sacrifice भी करना पड़ रहा है, दोनों working है, तो उसमें mother ही करती. And which is like हम अभी we don't want to fight on this patriarchy और matriarchy system, which is वो चलता आ रहा है and हम इसमें करना भी नहीं चाहते. Especially क्या होता है जब जैसे कि एक मैं केस जानती हूँ, उसमें फादर वाज रेडी, बट क्योंकि वो एक गर्ल चाइल्ड थी तो ही सेड कि मेरी लिमिटेशंस रहेंगी, मैं घर पर रह के भी, बिकॉज दोनों का सैलरी अच्छी थी, बोथ वर वर्किंग इन अ सेम कंपनी ऑन गुड लेवल. सो ही सेड इवन इफ आई लीव माय जॉब तो गर्ल चाइल्ड की मैं एक सर्टेन लेवल तक ही हेल्प कर पाऊंगा. सो दे डिसाइडेड इवेंचुअली द मदर हैड टू लीव हर जॉब. तो होता क्या है कि इसमें तो हम वी शुड नॉट एंड वी कांट फाइट. तो बट एट द सेम टाइम विच आई फेल्ट, जो कि मुझे भी बहुत हेल्प किया लाइफ में, टॉक टू मोर एंड मोर पेरेंट्स. आप उनकी जर्नी जानिए कि उन्होंने कैसे किया, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. फॉर्चुनेटली अब इतने सारे पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप है, जैसे आप लोगों ने ये करा, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. आप लोगों ने शुरू किया, यू आर टॉकिंग टू सो मेनी पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स. तो आप उनकी जर्नी जान के आपको इतनी सारी बातें मिलती हैं सुनने को. आप जैसे अभी मैंने आपको ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन बोला कि लॉट ऑफ टाइम पेरेंट्स से कि तारिणी हमेशा से इतना बोलती थी, तो वो ना एक रे ऑफ होप आ जाती है कि नहीं, जब इनके बच्चे ने 8-9 साल की एज में शुरू किया और अभी वो इतना बोल रही है तो मेरा बच्चा भी करेगा. मैं सेम चीज उसकी वॉक को बोलती हूँ. ठीक है, अभी वो इतना फास्ट रन नहीं करती है, अपने तरीके से करती है जो भी है, बट मैं जो बच्चा बिल्कुल चल नहीं रहा था
यहाँ तक पहुंचना एक आपको रे ऑफ होप दिखाता है. Correct. तो लॉट ऑफ these are few things which really motivates you to work with your child. तो एट द अभी फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, बट फैमिली सपोर्ट के लिए आप एक ऐसी चीज है जिसको जितना वो लोग हैं आप छीन नहीं सकते उनसे. बट पेरेंट Correct. सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनना, नेटवर्क में अपने को इन्वॉल्व करना, ठीक है आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक सर्टेन लिमिटेशंस तक आप कर सकते हैं वो चीज, बट आप अपने आप को अवेयर रखिए थ्रू दैट. भी आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, आप अपने इश्यूज बताइए. आप प्रोफेशनल्स को एक लेवल तक बता सकते हैं, बट यू कैन शेयर ऑल दैट विद पेरेंट सपोर्ट नेटवर्क. वो उस चीज से हम लोग ना, हमारी इतनी आदत पड़ जाती है कि हम सारे बच्चों को ना हमारे बच्चे कहते हैं. वी नेवर कॉल देम मेरा बच्चा. Okay. एंड वो एक इतनी जबरदस्त फीलिंग होती है. आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ सो मेनी पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, एंड द मोमेंट वी राइट ना एनी क्वेरी या कुछ है, तो वो एक फीलिंग आती है, आपका ना दिमाग वहां चल, अरे यार हाँ मैंने था. इवन लाइक कल एक मदर ने ग्रुप में डाला हुआ था ट्रेनिंग ब्रा के लिए या कुछ था, एंड उस बच्ची को सेंसरी इश्यूज है, वो बच्ची नहीं, शी वाज सो वरिड, बट उसके नीचे धाए 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 करके 10-12 मैसेजेस आ गए, ब्रांड्स के नेम आ गए, ट्राई विद दिस, ये कॉटन है, बिल्कुल फील नहीं होगा, यू कैन ट्राई विद जिप मत लीजिए, जिप बच्चे की बॉडी को लगेगी, यू कैन ट्राई कि ऊपर से डाल लिया या कुछ है. सो दिस इज एक वो, एंड शी वाज सो वरिड कि मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही इतने दिन से बिकॉज शी डजंट लाइक वेयरिंग ट्रेनिंग ब्रा या कुछ भी है, मैं क्या करूं. तो नॉट ओनली तो वो हम, एंड द मोमेंट पेरेंट्स रिप्लाइज ना, वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे ना थोड़ा जिप वाले से भी चिढ़ते हैं, अरे हमारे बच्चों को ना नायलॉन नहीं सूट करता. सो दे नेवर से मेरा बच्चा, दे हाँ. ऑलवेज से हमारे बच्चों को, बिकॉज एक वो एक वो कम्युनिटी लेके चलते हैं. बिलोंगिंगनेस एग्जैक्टली. होती है ना कि मैं प्यूबर्टी अकेला नहीं इश्यूज हूँ है, इस सफर में. एग्जैक्टली. प्यूबर्टी इश्यूज है, हार्मोनल इश्यूज है, पीरियड्स के इतने क्वेश्चंस पेरेंट्स सपोर्ट नेटवर्क में आते हैं बिकॉज बच्चा नॉन वर्बल है. अब द चाइल्ड डजंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ सेल्फ, मतलब उसको पता नहीं है, एंड देन पीरियड स्टार्ट हो गए, आप ये सोचते हैं कि इस बच्चे को तो कुछ नहीं पता हाउ शी विल टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. तो पेरेंट्स स्टार्ट सजेस्टिंग कि नहीं नहीं ये वाली आजकल पैंटीज, पीरियड पैंटीज आ गई है, इतना सब कुछ हो गया है. सो देन दे इज ऑलवेज से कि नहीं नहीं हमारे बच्चे ना इसमें बड़ी जल्दी सीखते हैं. Start teaching her through books, yeah, start teaching her through stories and everything, then they start giving you ideas. And just imagine if you are cut off from the other parents, आपको पता नहीं, जैसे वो बच्चे, हो सकता है कि वो मदर अगर किसी और से बात करती, बिकॉज हमारी मेट्रो सिटीज में नेबर्स से एक्सपेक्ट करना या ऐसा कुछ सोचना, अब वो शी वाज लिविंग अलोन, तो मे बी हस्बैंड के भी टाइमिंग्स में चेंज है, शी वाज नॉट एबल टू टॉक टू हिम, या कि भाई मैं क्या चैलेंजेस फेस कर रही हूँ. बट एट द सेम टाइम अगर वो यही चीज फेलो पेरेंट्स से शेयर करती, तो दे शुड हैव गिवन हर सम काइंड ऑफ आइडिया कि नहीं नहीं, एंड द चाइल्ड वाज जस्ट 3, वो तो स्टार्टिंग एज, एटलीस्ट शी वाज डायग्नोज्ड. तो एट द राइट एज आप अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी शुरू करते तो मे बी मतलब शी कुड हैव शोन सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट या बहुत ज्यादा. तो दिस इज व्हाट आई फील कि ये तो एक ऐसी चीज है विच नॉट ओनली मोटिवेट्स यू बट हेल्प्स यू अलॉट. आपको एक रे ऑफ होप दिखाती है, आपको एक लगता है कि हाँ मतलब मेरा एक एगनी, हम सब एगनी आंट बन जाते हैं. अच्छा तुमको ये हुआ, बच्चे के खाने के इश्यूज होते हैं, एंड देन यू स्टार्ट गिविंग आइडियाज कि नहीं नहीं व्हाट चेंजेस यू कैन मेक. कल कोई बोल रहा था कि वो विच वाज लाइक मेरे लिए भी होता कि मुनक्का भिगो के रखो, क्रैम्प्स नहीं पड़ते, बिकॉज वन ऑफ द मॉम सेड कि मेरी बेटी को इतने क्रैम्प्स होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स एंड ऑल. तो आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखे कि हाँ एक मुनक्का है, या ये मैंने भिगो दिया या कुछ ऐसे कर दिया. एंड समवन शेयर्ड कि मेरी बेटी के अगर मैं हेयर वॉश करूँ ना ड्यूरिंग दोज 2-3 days, तो वो उसको बड़ा रिलीफ मिलता है, या एवरीडे करती हूँ तो. और ये बात कोई सोच नहीं सकता. देन शी सेड कि अच्छा ठीक है मैं भी करके देखूंगी. तो देन शी सेड कि मतलब आप, हाँ मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब स्पेशली अगेन एंड अगेन आई से इफ द चाइल्ड इज नॉन वर्बल, तो आप वो शख्स हैं जो यू आर फाइटिंग ईच एंड एवरी बैटल. आप उस बच्चे की जुबान भी हैं, आप उस बच्चे की तरफ से बोल भी रहे हैं, आप उस बच्चे के इमोशंस भी समझ रहे हैं. फिर आपको लगेगा यार सब कुछ तो मैं ही कर रही हूँ, मैं क्या क्या करूँ. बट व्हेन एट द सेम टाइम यू फाइंड आउट कि नहीं यार ये देयर आर hundreds of others जो ये जर्नी तय कर चुके हैं, and they know tried and tested formula, and you won't believe वो मुनक्का वाला चीज was like super hit. हर अब कितने लोग नहीं यार मैं भी देती हूँ, it is very helpful. Then someone said कि नहीं मैं raisins देती हूँ, इन काला वाला कुछ, and then they started speaking इनकी हमारी तमिल में उसको क्या बोलते हैं, and then वो all मतलब she was super happy. तो this is तो I am telling you I have seen, experienced and observed
parents network group, parent support group are super hit, and each and every parents, and especially अभी time मैं बोलूँ तो अगर मदर्स तो फिर भी इतना बोलती है, पेरेंट्स तो फादर्स तो बहुत कम बोलते हैं, तो इनफैक्ट फादर्स के लिए भी उतना ही इक्वली पेरेंट सपोर्ट सही ग्रुप बात। जरूरी है. दे शुड गो आउट, दे शुड मीट फेलो फादर्स, एंड क्योंकि हम लोग कहते हैं मेल्स अपनी इंटरैक्ट फीलिंग्स करें। बाहर नहीं निकालते, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, दे शुड ऑल्सो गो आउट. तो आस्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं नहीं बता सकती किस तरह से मैं आपको थैंक यू कहूँ। जितनी हमारी बातचीत हुई है, आपने उसमें बहुत सारी चीजें कवर की। इम्पोर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप, एक्सेप्टेंस, थेरेपीज, और बहुत सारी चीजें आपने बात की। आखिरी के चलते चलते 2 सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। एक तो थेरेपीज क्या पूरी लाइफ लॉन्ग चलती हैं? अभी भी तारी नहीं जाती है थेरेपी के लिए? कितना जरूरी है? दूसरी चीज, आपको एज अ पेरेंट ऑफ अ न्यूरो डाइवर्स चाइल्ड, आपको कुछ शिकायत है लाइफ से? अच्छा, आई स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि थेरेपीज लाइफ टाइम चलती है. एज आई सेड कि देखिए, बच्चे को सिखाने का जो प्रोसेस है ना, वो चाहे न्यूरोटिपिकल बच्चा होता है या चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स होता है, दोनों के केसेस में हमेशा चलता है. हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा अगर अब न्यूरोटिपिकल भी एडल्ट होके जॉब करने भी चला गया ना, मम्मी का क्वेश्चन होता है खाना खाया. तो हाँ, आपको जबकि पता है कि अरे बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी कर रहा है, फिर भी वो माँ पूछेगी खाना खाया. फादर के अलग कंसर्न होते हैं, बट वो करेक्ट। रहते हैं. शादी भी हो गई तो भी लगता है. तो सेम अप्लाइज टू चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. तो क्या होगा कि ठीक है, एट दी सर्टेन एज आप थेरेपीज के लिए ले जाना बंद कर देंगे कि बिहेवियर, बट मतलब कि आप बच्चे को ओटी पीटी या स्पीच के लिए नहीं ले जा रहे, बट एट द सेम टाइम ओवर द एज या टाइम, ओवर द टाइम पीरियड आपके कंसर्न बदलते चले जाते हैं. करेक्ट। द पेरेंट्स स्टार्ट्स टेकिंग देम टू अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, या कैसे उनको प्यूबर्टी और हार्मोनल चेंजेस जैसे इश्यूज के साथ डील कराना है, या कि मतलब ओवर द पीरियड, ओवर द एज क्या होता है, आपके कंसर्न बदलते चले जाते हैं. तो अकॉर्डिंगली थेरेपिस्ट भी बदलते चले जाते हैं. डॉक्टर्स या आप एज पर देयर रिक्वायरमेंट आप लेने लगते हैं सेशंस. बट ऐसा नहीं है कि वो भी ताउम्र चलते रहते हैं. कुछ टाइम के बाद आप को इतने आप जैसे अब मैं आपके साथ इतनी बात क्यों कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरा तारिणी के साथ 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है. तो ओवर द टाइम पीरियड आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना, अभी मैंने बात बोली, अब अगर उस बच्चे ने खाना नहीं खाया तो वो झूठ बोलता नहीं, मम्मा खा लिया क्या, आप रोज क्वेश्चन पूछते हो. बट आपको कहीं पता होता है ये झूठ बोल रहा है. आप हाँ, पूछेंगे अच्छा हाँ दूध पिया है ना, हाँ, मम्मी हाँ पी लिया, या आप कहोगे कि ऑफिस अच्छा लग रहा है नया, ये जॉब ये वो. एंड देन इफ द चाइल्ड लाइज, आपको पता है, तो ये क्या है, एक मदर इंस्टिंक्ट है, पेरेंट्स की इंस्टिंक्ट होती है. तो सेम अप्लाइज टू अस ऑल्सो. हमें ये पता है कि हाँ बहुत सारी चीजों से हमें जूझना आ जाता है, हमें उनके सॉल्यूशंस पता लग जाते हैं, विच वी फील कि अरे हम घर पे भी करा सकते हैं, या हम उसके लिए वी डोंट हैव टू गो आउट टू अ थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर. बट एट द सेम टाइम कई बारी चीजें होता है, आप वो करते करते हार भी जाते हैं. आपको लगता है कि नहीं, अगेन यार मेरे पाले में कोई एक बॉल आ गई विच आई हैव टू फेस, एंड आपको लगता है कि मैं थक गई हूँ, थक गया हूँ. तो देन यू फील कि हाँ ठीक है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है. इन दैट केस हाँ, अगेन यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल फॉर सम अदर काइंड ऑफ हेल्प, या जो भी होगा, काउंसलिंग एंड ऑल. बट ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम चलती है. मैंने अब ऐसा नहीं देखा, मतलब अगर इफ यू आस्क मी. नहीं, आई एंड एम श्योर नहीं चलती है। अब जी दूसरे सवाल पे आते हैं हाँ, कि तो अगर आप बोले शिकायत, अगर आप कुछ साल पहले मुझसे क्वेश्चन पूछती तो मैं कहती हाँ बहुत शिकायत है. बिकॉज एज आई सेड दैट थिंग स्टार्ट्स विद व्हाई मी, एक डिनायल, व्हाई मी, एक्सेप्टेंस. एंड फ्यू डेज बैक आई सॉ वन वेरी गुड वीडियो फ्रॉम अ मूवी. उसमें नसीरुद्दीन शाह एंड काल्की दे वर टॉकिंग, एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग हिम साइकिल ऑफ ग्रीफ. And eventually some when I shared in that all the parent support network, मैंने वो share किया, and then I came to know कि this is actually a cycle of grief. ये एक psychological एक concept है. So and that applies to us, और मतलब all the parents so well कि तो कुछ साल पहले आप पूछती तो हाँ मैं कहती, when I was, मैं हालांकि मेरा जो that denial period था वो बहुत कम था. तो हाँ लगता वाइमी वाला. एंड देन वही जो आप भगवान को अक्सर कोसने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं. तो बट एट द सेम टाइम अब क्या है कि आज की तारीख में आप मुझसे पूछेंगी ना, तो मैं ये कहूंगी कि नहीं,
मतलब उससे शिकायतों से ज्यादा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैंने एक लाइन लिखी थी थोड़े दिन पहले, खुदा से शिकायतें तो बहुत थी मगर उसकी इनायतों ने मेरे होंठ सिल दिए। मतलब द मोमेंट आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग गॉड कि आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो उसकी जो इनायतें थी, जो चीजें उसने मुझे दिए हैं, उसने मेरे होंठ सिल दिए कि मैं कंप्लेन ही नहीं कर पाई। तो मतलब अगर मैं अपनी आसपास में देखती हूँ ना, जब इसके एज के, तो मैं देखती हूँ कि वो पेरेंट्स भी अपने लेवल पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वेदर इट्स अबाउट देयर चाइल्ड्स एजुकेशन और देयर लाइफ और देयर हाउ टू मैनेज देयर किड्स। मतलब आजकल की ये तो जेन वाई है ना, जेन एक्स, ये तो जेन अल्फा, सॉरी। तो ये तो जेन अल्फा से डील करना इज नॉट एन इजी थिंग। तो समटाइम्स आई फील कि नहीं यार, एटलीस्ट दिस गर्ल इज डूइंग वट एवर आई एम आस्किंग हर टू डू। ठीक है, रिवॉर्ड दे के कराना पड़ रहा है या कुछ भी है, बट उनकी जिंदगी भी ऐसी कोई आसान नहीं है। ठीक है कि उनको अलग तरह के मसलों पर मुश्किलें हैं, बट आसान तो वो भी नहीं जी रहे। तो और फिर अगर मैं अपने इस नेटवर्क में देखूं जो स्पेशल नीड्स में, देन आई फील कि नहीं, शी इज लाइक स्टिल बेटर इन लॉट ऑफ, स्टिल इन अ बेटर पोजीशन, बिकॉज जैसे कि हमें लगता है हाँ एटलीस्ट शी इज वर्बल, शी इज एबल टू एक्सप्रेस कि मम्मा दर्द है इधर या कुछ है, वो सब है। तो मतलब वही एकदम, ये जो दो लाइनें हैं ना, ये मेरे को बिल्कुल सार्थक करती हैं, बिल्कुल सही इसमें बिल्कुल होता है कि देन आई स्टार्ट लुकिंग इन दैट डायरेक्शन कि नहीं नहीं, पहले आप वो काउंट कीजिए जो आपको मिल गया है। तो सही ये, और वैसे भी ये मैं इस चीज के साथ एंड करूंगी, विच आई फील कि हम सबको होना चाहिए। एंड इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द पेरेंट यस्टरडे, एंड मैंने उनको बोला कि जो एक चीज हमारे बच्चे हमें सबसे पहले लाइफ में सिखा देते हैं ना, वो है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल होना। हम ना एक शांति की मील को ही ना हम लोग वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, क्योंकि क्या यस होता है, बच्चा आपका खाने नहीं दे रहा होता है, एंड द मोमेंट वो सेट हो गया, जैसे शुरू में होता था इसके साथ, तो देन अभी जब जाते हैं आप फाइन डाइनिंग में बैठे हैं, खा रहे हैं या कुछ है, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं यार, तब से अब तक का सफर देखो। अब करेक्ट ये खाना खाना, चैन से खाना खाना, या तो ये दिस इज समथिंग, ये एक मैं छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, और नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यू यू स्टार्ट फीलिंग थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू द अदर पीपल इन योर लाइफ, एक आपको ना एक फॉरगिवनेस आ जाती है। आप लगता है आगे बढ़ो यार, लाइफ में बहुत झंझट झमेले हैं, क्या पड़े उन टंटों में। एंड देन सेकेंडली, उससे भी बड़ा आपको ग्रेटिट्यूड आ जाता है आप में। यू स्टार्ट फीलिंग द थिंग्स विच यू हैव इन लाइफ, आप ग्रेटिट्यूड आता है कि हाँ, भगवान ने फिर भी मुझे बहुत अच्छी पोजीशन में रखा है। अपने आसपास देखो। तो आई वॉज टेलिंग द मदर एंड शी सेड, मैंने कहा आप ये सोच के देखो कि एटलीस्ट आपने मन में कोई चीज सोची कि मुझे आज ये खानी है, एंड यू आर सो कैपेबल कि आपके टेबल पर वो आ जाता है बन के, एंड यू आर ईटिंग। नहीं तो कई बार कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, इंसान के पास सब रिसोर्सेज हैं, तब भी वो नहीं खा पाते। तो मैंने कहा एटलीस्ट आपके, आपको ये आइडिया नहीं है, आपका बच्चा वो, उसको कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप सही उसको सब कहती नहीं नहीं, दैट इज वन एरिया आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, मेरे को कुछ नहीं उसको बोलना पड़ता, ही कम्स एंड पॉइंट्स टू द फूड आइटम, मम्मा ये दिस, मम्मा दिस, एंड आप बनाते हैं एंड ही ईट्स। तो मैंने कहा ये सोच के देखो आप कितने, मैंने कहा बच्चे मैंने देखे हैं, दे आर ऑन सो लाइक सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट। तो मतलब वही बात है कि मैं कई चीजें ऐसी सोच के आई फील कि नहीं, आई एम इन अ सो मच बेटर पोजिशन, कि जिसके लिए मैं शिकायतें, तो हाँ ठीक है, ऑब्वियसली कभी कभी होता है अंदर की माँ बहुत रेयरली जाग जाती है, लेकिन देन आई फील कि वो वाली माँ दबा देती है उसको कि नहीं नहीं, आस्था बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। सो मेरे दैट ख्याल इज द से थिंग। न्यूरोटिपिकल या न्यूरो डाइवर्स इट डजेंट मैटर, हर बच्चे को अपने माँ राइट, बाप से कुछ ना कुछ शिकायतें होती ही हैं, और हर हाँ पेरेंट को कुछ एग्जैक्टली, ना कुछ शिकायत अपने बच्चों से होती है ना। 100% हाँ सेटिस्फेक्शन कोई बिल्कुल, भी नहीं है। खुश रहने का जरिया खुद ढूंढना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड का एग्जैक्टली, जरिया ढूंढना पड़ता है। कुल जी मिला जी, के न्यूरोटिपिकल बच्चों के पेरेंट्स के स्ट्रगल्स अलग लेवल के हैं, न्यूरो हाँ डाइवर्स बच्चों के पेरेंट्स के स्ट्रगल्स अलग लेवल पे हैं, लेकिन स्ट्रगल्स तो कुल बट मिला है, के दोनों जगह। जी, बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आस्था जी, मैं आपकी कविता से कुछ पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगी। मुझे थाम कर मेरी मंजिल तो दिखाओ, एक नज़र ही काफ़ी है मुझे समझने के लिए। कितनी गहराई है इस कविता में,
बहुत कुछ जाहिर कर देता है ना? अब यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि माँ के साथ साथ पिता का भी उतना ही बड़ा योगदान है इन सब में, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पिता अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें और इसके लिए उनको भी जितने भी सपोर्ट ग्रुप या पेरेंट्स ग्रुप हैं उसमें अपना योगदान दें, बिना हिचके अपनी बातें शेयर करें। और हाँ, क्षमता बहुत बड़ी चीज़ है। Patience and tolerance is very important if we need to accept our kids with their uniqueness. Let them take time to do things. उनको समय लेने दीजिए, चाहे वो ड्रेसअप हो या ब्रश करना हो, कुछ भी हो। मगर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम उन्हें ऐसा ट्रेन करें कि वो अपने आप से सब कुछ करें। Let them be independent in all possible ways. इसी आशा और उम्मीद के साथ यहीं समाप्त होता है आज का ये एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए।